आज मैं स्पेक्ट्रोस्कोपी की नेक्स्ट क्लास ले रहा हूँ। इससे पहले की क्लास में मैंने आपको स्वतंत्रता की कोटि के बारे में बताया था कि कुल स्वतंत्रता की कोटि है उसे हम 3 तरीके से क्लासीफाई कर सकते हैं: स्थानांतरण की स्वतंत्रता कोटि, घूर्णन की स्वतंत्रता कोटि और कंपन की स्वतंत्रता कोटि। अब जो रेखिक अणु होता है उसमें जो स्वतंत्रता कोटि है, यानी कौन सी हो गई, रेखिक अणु। रेखिक अणु में जो कंपन की स्वतंत्रता कोटि है उसको हम दिखाते हैं 3n-5 से, और जबकि अरेखिक अणु जो है उसमें हम जो स्वतंत्रता कोटि को दिखाते हैं वो कौन सी वाली, कंपन की स्वतंत्रता कोटि, वो 3n-6। यानी क्या हो गई, ये कंपन की स्वतंत्रता कोटि, किसमें, रेखिक अणु में। ऐसे ही कंपन की स्वतंत्रता कोटि किसमें हो जाएगा, ये हो जाएगा अरेखिक अणु में। जैसे एक एग्जाम्पल हमने लिया, मान लो मैं लेता हूँ H2O और दूसरी तरफ मैं लेता हूँ CO2 और एक लेता हूँ मैं SO2। तो H2O जो है वो हो गया अरेखिक, हमें पता ही है। ये CO2 हमें पता है ये इस तरह के स्ट्रक्चर में हो गया, तो ये कौन सा हो गया, ये हो गया रेखिक। और जबकि जो SO2 है वो हमें पता है इस प्रकार से होता है, यानी ये भी कौन सा हो गया, अरेखिक। तो अगर हमसे पूछा जाए कि इसमें कंपन की स्वतंत्रता कोटि कितनी होगी, यानी कुल कंपन कितने होने चाहिए, कितने तरह की कंपन की संभावना है, तो हम कौन सा फॉर्मूला रखेंगे। चूंकि अरेखिक है तो हम यहाँ रखेंगे 3n-6। ये वाला CO2 रेखिक है इसलिए हम यहाँ रखेंगे 3n-5, और SO2 हमें पता है अरेखिक है तो हम रखेंगे 3n-6। अब n यहाँ पर कितना हो जाएगा, यहाँ n क्योंकि 3 है तो यहाँ 3, यहाँ पर भी n कितना हो जाएगा, ये 3, और यहाँ पर भी n कितना हो जाएगा, 3। तो अब ये कितना हो जाएगा, 3 3 9 -6 यानी आ जाएगा आपके 3। ऐसे ही ये 9 - 5 यानी ये हो जाएगा आपके 4, यानी 4 स्वतंत्रता कोटि होगी इसमें, कौन सी, कंपन की स्वतंत्रता कोटि। इसी तरह से SO2 में कितना हो जाएगा, वही 9 - 6, और आपने यहाँ पर क्या कर दिया, वही सेम, क्योंकि अरेखिक है तो यहाँ पर भी कितना आ गया आपके पास, 3। जैसे एक एग्जाम्पल और लेते हैं, मान लो हमने लिया बेंजीन। अब बेंजीन हमें पता ही अरेखिक है तो यहाँ 3n-6 ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे, और 12, चूंकि ये 12 हो गए, 12 × 3 - 6 यानी 36 - 6 यानी कितना हो गया, 30। इस प्रकार से ये स्वतंत्रता कोटि जो है कंपन की स्वतंत्रता कोटि को निकाला जाता है, यानी कि हम इस प्रकार से कंपन की स्वतंत्रता कोटि को ज्ञात करते हैं। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक आता है इसके अंदर है वो है फंडामेंटल वाइब्रेशन, यानी मूलभूत कंपन। तो मूलभूत कंपन का जो हम क्लासिफिकेशन है वो इस प्रकार से हम कर सकते हैं, यानी हमने क्या कर दिया, मूलभूत कंपन। मूलभूत कंपन में हमने सबसे पहले 2 प्रकार से उसको क्लासिफाई कर दिया। एक हमने कहा तनन कंपन, जिसको हम बोलेंगे स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन, और दूसरा आता है बंकन कंपन, यानी उसको क्या बोलेंगे, बेंडिंग वाइब्रेशन। अब ये जो स्ट्रेचिंग का मतलब क्या होता है, स्ट्रेचिंग का मतलब होता है बंद दूरी में परिवर्तन, और बंकन का मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ बंद कोण, या हम यहाँ कहेंगे प्लेन ऑफ बॉन्ड, यानी बंद के तल में परिवर्तन। यानी क्या आ जाएगा यहाँ पर तो आ जाएगा बॉन्ड डिस्टेंस में चेंज होना, और यहाँ पर आ जाएगा बंद कोण यानी बॉन्ड एंगल में, या जो प्लेन ऑफ बॉन्ड है उसमें परिवर्तन होना। तो अब ये जैसे ये हमने मान लो लिया, हमने मान लो स्प्रिंग की तरह कंपन माना, तो ये यानी ये इस प्रकार से ये हमने लिया, और ये कंपन इस प्रकार से, यानी बंद दूरी में परिवर्तन होना, ये बंद दूरी में परिवर्तन होना, स्प्रिंग की तरह कंपन होना। इसमें हमने इसको 2 प्रकार से क्लासिफाई करा। एक हमने कहा सममित यानी सिमेट्रिकल, और दूसरा हमने कहा असममित, यानी कौन सा हो जाएगा, असिमेट्रिकल। अब सममित में क्या हो जाएगा, सममित में यानी दोनों बंद, जैसे हमने नॉन लीनियर मॉलिक्यूल लिया इस तरह से, लीनियर में भी हम बता सकते हैं उसको, जैसे हमने इस प्रकार से लिया ये। अब इसको हमने एक बार फिक्स माना तो ये क्या हो गया, यानी दोनों की तरफ दोनों क्या आ जाएंगे,
ऐसे या तो बाहर की तरफ आ रहे हैं, यानी कि तनन कंपन में हम क्या कह रहे हैं, दोनों की बंद दूरी बढ़ रही है, या दोनों की बंद दूरी क्या हो रही है, एक साथ कम हो रही है। यानी ये दोनों जैसे इस तरह से है, तो या तो दोनों की दोनों बाहर की तरफ खिंच रहे हैं, दोनों की दोनों, ये दोनों बंद बाहर की तरफ खिंच रहे हैं, ये भी बाहर खिंच रहा है और ये भी बाहर खिंच रहा है, या फिर दोनों ही ऐसे क्या हो रहे हैं, बिल्कुल पास पास जा रहे हैं। और एक में क्या हो रहा है, असममित में इधर की तरफ ये संकुचित हो रहा है, तो ये क्या हो रहा है, विस्तृत हो रहा है, या फिर ये संकुचित हो रहा है तो ये विस्तृत हो रहा है। एक का संकुचन, एक का विस्तार। अगर मान लो मैं नॉन लीनियर में लेता हूं, जैसे मान लो मैं CO2 की बात ही करता हूं, ये इस तरह से नॉन लीनियर में हमने लिया, ये रहा, तो अब इसमें हम कैसे दिखाएंगे, वही इसी तरह से, ये रहा सममित इस तरह से हो गया। और अगर मान लो मैं इसको संकुचित दिखा रहा हूँ, या तो दोनों विस्तृत या दोनों समान रूप से संकुचित। और अगर मान लो मैं इसमें दिखा रहा हूँ, तो हम क्या दिखाएंगे इसमें, ये रहा एक संकुचित एक विस्तृत, या ये संकुचित और ये विस्तृत, इस प्रकार से। अब दूसरी बात आती है, ये रहा बंकन में। अब बंकन में हमने कहा, या तो हम कह रहे हैं क्या हो रहा है उसके अंदर, बंद कोण परिवर्तित हो रहा है, बंद कोण में परिवर्तन, और या बंद के तल में परिवर्तन, बंद के तल में परिवर्तन, बंद कोण में परिवर्तन या बंद के तल में परिवर्तन, हम इसको इस तरह से दिखा सकते हैं। अब बंद कोण में किस प्रकार से परिवर्तन होगा, बंद कोण में हम कह रहे हैं कि अब ये इसको दो प्रकार से हम ले सकते हैं, ये दो प्रकार से हमने दिया। और बंद के तल में परिवर्तन है, उसको भी हमने दो प्रकार से क्लासिफाई कर दिया। तो हम यहाँ सबसे पहले लिख रहे, मैं बंद कोण में परिवर्तन में मान लो मैंने कह दिया AB लिख देता हूँ मैं इसको, और इसको मैं मान लो लिख देता हूँ CD, और इसको मैं अलग से वापस से यहाँ पर दिखाता हूँ। यानी मैंने कौन सा लिया, सबसे पहले बंद कोण में परिवर्तन, बंद कोण में परिवर्तन, इसका एग्जाम्पल मैंने लिया, इसको दो प्रकार से हम लेते हैं। इसको मैंने भी कहा A और B लिखा था मैंने, तो एक को तो हम कहेंगे सीजरिंग, सीजरिंग का मतलब बिल्कुल कैंची नुमा कंपन, इस प्रकार से, ये रहा बंद कोण में, यानी आपने क्या करा इसको कैंची के नुमा, ये रहा कैंची के नुमा, ये इस तरह से, तो ये रहा कैंची के नुमा, हमने कंपन दिखा दिया, ये उल्टा यूं दिखा दिया, बात एक ही है, ये इस तरह से, ये रहा। या मैं इसको यूं दिखा देता हूं, अगर कैंची के नुमा ही हमको दिखाना है तो मैं ऐसे दिखा सकते हैं, ये मैंने अभी कहा है आपको, ये कैंची के नुमा, ये ऐसे कैंची के नुमा, सीजिंग हो गया। और दूसरा हमने इसको कह दिया रॉकिंग, ये रहा, यानी ये झूले नुमा कंपन हो गया एक तरह से, ये झूले नुमा कंपन, ये इसको यहां से नहीं करके यूं दिखा देते हैं, तो ये झूले नुमा कंपन, यानी ऐसे इस प्रकार से कंपन हो गया, यानी ये इस तरह से, या मैं इसको यूं दिखा देता हूँ, ये झूले नुमा, ये दिख ही रहा है यहाँ पर, समझ आ रहा है, झूले नुमा कंपन। ये हो गया सीजरिंग, ये हो गया रॉकिंग। अब हम कह रहे हैं बंद के तल में परिवर्तन, इसको हम इस तरह से वापस से मैं रॉकिंग को दिखा देता हूँ, यानी इस तरह से कंपन, ये रहा रॉकिंग का। और मैंने अभी सीजरिंग का दिखाया है, सीजरिंग का इस प्रकार से, अच्छा से। अब आता है बंद के तल में परिवर्तन, बंद के तल में हमने फिर दो भागों में ले लिया इसको, जिसको मैंने लिखा था C और D लिखा था यहाँ पर। तो इसमें हम कहते हैं एक तो आता है ट्विस्टिंग, यानी ट्विस्टिंग में क्या हो जाएगा, ये इस प्रकार से, प्लस लिखा है मैंने, माइनस लिखा है, या माइनस लिखा है या प्लस लिखा है। प्लस माइनस का मतलब पहले एक ऊपर गया, दूसरा नीचे चला गया, ऐसे ये ऊपर गया, ये नीचे चला गया। यानी कैसे, मैं इससे दिखाता हूँ, तो ये ऊपर की तरफ आ गया, हरा वाला पेन हम दिखा रहे हैं, और लाल नीचे की तरफ चला गया ऐसे, या फिर ये लाल ऊपर आ गया और ये हरा नीचे चला गया, इस तरह से, ये ऐसे। तो ये रहा प्लस माइनस, यानी एक ऊपर आना एक नीचे आना, एक ऊपर आना एक नीचे, ये रहा इस तरह। और अब आता है वैगिंग में, एक इसी तरह से आता है वैगिंग, उसमें दोनों की दोनों ऊपर आ जाए, यानी प्लस प्लस, यानी दोनों ही ऊपर आ जाए, जैसे ये आ गए दोनों ऊपर आ गए, और ऐसे ही या दोनों नीचे चले जाए। जब ये दोनों ऊपर आए तो हम इसको क्या दिखा देंगे, प्लस प्लस से, और इसको माइनस से। या फिर ये दोनों नीचे चले गए तो हम इसको किससे दिखा देंगे, प्लस से। तो ऐसे
यानी ये दोनों ऊपर आ गए, दोनों नीचे चले गए, ऐसे बंद का ऊपर नीचे आना ऐसे। यानी वापस हम इसको दिखा सकते हैं, ये रहा ऊपर, ये रहा नीचे। अब ये जो हम कहते हैं, सबसे पहले हमने अभी लिया था तनन और बंकन की बात करी थी। तनन चूंकि ये किस पर निर्भर करता है, ये निर्भर करता है बंद पर। तो अगर मान लो, अगर नॉन लीनियर मॉलिक्यूल है जैसे हमने लिया, तो अगर मान लो उसमें n परमाणु है, n तो होंगे परमाणु है, तो ऐसे में बंद कितने होंगे, बंद कितने होते हैं n-1। जैसे हमने देखा 3 है, मान लो ये n बराबर 3 है, तो बंद कितने हो गए 2। ऐसे यहाँ पर भी n बराबर 3 है, तो बंद कितने हो गए 2। तो ऐसे में ये जो होगा तनन कंपन होगा, वो भी कितना हो जाएगा n-1। तो बंकन क्या हो जाएगा, वो उसी तरह से निकल जाएगा। मूलभूत कंपन हमें पता है कितने होते हैं, यानी 3n-5, या हमारे पास होते 3n-6। तो इसमें से आप n-1 को घटा दोगे तो आप क्या आ जाएगा, बंकन कंपन। यानी बंकन कंपन क्या हो जाएगा, एक तरह से ये बंकन कंपन किस प्रकार से होगा, बंकन कंपन हम यूं लेंगे, बराबर कुल स्वतंत्रता कोटि, कुल कंपन की स्वतंत्रता कोटि, यानी कितना हो गया ये 3n-5 या 3n-6, और माइनस तनन कंपन, तनन कंपन कितना होगा, ये तो हमेशा n-1 ही होगा। तो इस प्रकार से हम बंकन कंपन की संख्या को निकाल सकते हैं। ये रहा बंकन कंपन बराबर हो गया कुल कंपन की स्वतंत्रता कोटि, या उसमें से माइनस कर दिया n-1, यानी ये किसको कर दिया हमने, माइनस तनन कंपन को। तो इस प्रकार से हम बंकन कंपन की संख्या को निकाल सकते हैं। तो आज के लिए हम एक बार इतना ही लेंगे, अगला टॉपिक नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।